हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस कंप्लीट चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और इससे पहले मैंने साइंस के ऑल चैप्टर करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है, उन चैप्टर को आपने नहीं देखा है, तो उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको वहां जाकर आप उन सभी चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 7 है आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन यानी जीव कैसे जनन करते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो साथ साथ में आप इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर पर आपको संपर्क करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, यानी जनन क्या होता है। और जनन आपके दो प्रकार का होता है फाइनली। इसमें एक होता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें डीएनए की। तो डीएनए क्या होता है, यानी डीएनए का पूरा नाम काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो ये आपको याद रखना है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन रिप्रोडक्शन। ओके, यानी जो डीएनए है उसकी प्रतिकृति जनन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, वो आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है इस क्वेश्चन का। और उसके बाद में है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी वेरिएशन होता है आपकी विभिन्नता, यानी विभिन्नता का क्या महत्व है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है विभिन्नता के बारे में, तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज़रूर याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो कंप्लीट इसमें दिया गया है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, some animals and plants. There are many methods of asexual reproduction। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में क्या दिया गया है आपके मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो अलैंगिक जनन होता है उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं FISSIUN फिशन, और सेकेंडरी है बाइनरी फिशन, और उसके बाद में है मल्टीपल फिशन। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में रेगनिनेशन है, और बुडिंग है आपके, वेजिटेटिव प्रोपेगनेशन है, और स्पोर फॉर्मेशन है। तो ये आपके अलैंगिक जो जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी मेथड है। इसमें टिश्यू कल्चर भी है। और उसके बाद में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो द मेथड of reproduction in which male and female organism produce gametes or those whose union result in the formation of a new child is called sexual reproduction। तो कंप्लीट दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सम वेरिएशन occur in the children produced by sexual reproduction. The variation found in a caste group help in maintaining the existence of subcaste। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके there are two types of living being on the basic of sexuality। तो इसमें सबसे पहले है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और दूसरा है बाइसेक्सुअल। तो कंप्लीट दोनों के बारे में दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और यहाँ पर नोट दिया गया है, तो नोट को भी आप पढ़ सकते हैं। कंप्लीट आप याद करें।
इनको अच्छे से। उसके बाद में है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देयर फंक्शन, यानी जो आपका पुष्प होता है उसके विभिन्न भाग दे रखे हैं, उनके कार्य दे रखे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। तो इसमें सबसे पहले है काइलेक्स, और दूसरा है कोरोला, तीसरा है स्टेमेंस, और 4 नंबर है कार्पल। तो ये चारों आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, यानी स्वपरागण और परपरागण दोनों में अंतर दे रखा है। तो इधर आपके सेल्फ पोलिनेशन है यानी स्वपरागण है, इधर क्रॉस पोलिनेशन है यानी परपरागण है। तो दोनों में डिफरेंस दे रखा है, 3-3 पॉइंट दे रखे हैं। ये 3-3 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी जो मानव है, मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो एज वी नो दैट विद एज सम चेंजेस एक्वायर इन द ह्यूमन बॉडी एज वी रिच क्लास 10 ओवर हाइट एंड वेट इंक्रीज डरिंग दिस पीरियड, मिल्क टीथ फेल आउट एंड परमानेंट teeth emerge. All these changes can be grouped into a general process of growth. उसके बाद में है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मादा जनन तंत्र। तो इसके बारे में कंप्लीट आप देख सकते हैं कि द ओरिजिन्स दैट प्रोड्यूस जर्म सेल एंड द ओरिजिन्स दैट ट्रांसपोर्ट germ cell to the place of fertilizations jointly form the male reproductive system। और उसके बाद में है following are the parts of human male reproductive system। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें टेस्टेस है, और दूसरा है एपी डायडिमिस, और तीसरा है वेस्डी फेरेंस, और 4 नंबर है सेमिनल वेसिकल, और 5 नंबर है यूरेथ्रा। तो कंप्लीट आपको याद करना है। 6 नंबर है ऑक्सिलरी ग्लैंड, और ये 6 पार्ट्स दे रखे हैं, और 6 पार्ट्स के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी नर जनन तंत्र। तो ये क्या होता है, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स। ओके, और इसमें इसके पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले ओवेरी, ओवेरी क्या होता है, ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय, और दूसरा है ओविडक्ट, और तीसरा है यूथेरस, और 4 नंबर है वेजिना, और 5 नंबर है बार्थोलिन ग्लैंड। तो 5 पार्ट्स दे रखे हैं, पांचों के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में है प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपरा। इट इज एन ऑर्गेन थ्रू विच द न्यूट्रिशन ऑफ द मदर्स ब्लड कंटिन्यूज टू रीच द बॉडी ऑफ द fetus located in the uterus and which help in the growth of the fetus। तो ये याद करना है आपको। उसके बाद में what happens when the egg is not fertilized, तो ये भी याद करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में भी कंप्लीट याद करना है आपको। वे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो इसमें 4 मेथड है इनकी। पहली है प्रिवेंटिव मेथड्स, और सेकंड है केमिकल मेथड, और 3 नंबर है ऑपरेशन मेथड, 4 नंबर है इंट्रा यूथेरिन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस। ओके, ये 4 मेथड हैं। तो चारों के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये आपको एक बार अच्छे से याद करना है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके कंप्लीट जो नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।